नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लहंती इंस्टीट्यूट हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट से लिया गया है। मुग़ल काल यानी मुग़ल सम्राट के बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो मुग़ल काल के बारे में आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जब लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने भारत के अंदर उत्पाद मचा कर रख दिया था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने अफ़गानिस्तान के सरदार बाबर को भारत बुलाया और भारत पहुंचकर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी। मुग़ल काल की राजभाषा फारसी थी। जब भारत में लोदी वंश का जो अंतिम शासक था, जो अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी, उसने भारत के अंदर में एक युद्ध अपना शक्ति का गजब का प्रदर्शन किया था और उत्पाद मचा करके रख दिया था। तब राणा सांगा तब मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, उसने अफ़गानिस्तान के सरदार जो बाबर थे उसको भारत बुलाया और बाबर ने भारत में आकर के मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाबर जो भाषा बोलते थे वो फारसी भाषा थी। आइए थोड़ा बाबर के बारे में डिटेल से जानते हैं। भारत आने से पहले बाबर अफ़गानिस्तान के पुर्तनिया नामक इलाके के सरदार थे और ये शुद्ध तुर्क थे। भारत आने के बाद बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े और इन चारों युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। जो युद्ध उसने लड़ा और जीता वो इस प्रकार से है। पहला जो युद्ध था पानीपत का युद्ध, जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर ये दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो था खानवा का युद्ध, जो 1527 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। इसमें भी बाबर जीत गया था। तीसरा जो युद्ध था चंदेरी का युद्ध था, जो 1528 ईस्वी में हुई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इस युद्ध में भी बाबर ने जीत हासिल कर लिया था। और चौथा जो युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 1529 ईस्वी में हुई थी बाबर और अफ़गानों के बीच में। इस युद्ध में भी बाबर ने जीत हासिल कर लिया था। खानवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर को गाजी उपाधि प्रदान की गई थी और अपनी दानवीरता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसकी आत्मकथा का नाम बाबर है और 1930 ईस्वी में बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई और बाद में इसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। इसके बाद हुमायूं अगला शासक बना। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू।